रात का अंधेरा, पहाड़ों के ऊपर फैली खामोशी और तभी आसमान में अचानक एक चमकदार नारंगी गोला उभरता है। कुछ सेकंड बाद दूसरा, फिर तीसरा और देखते ही देखते पूरा आसमान रहस्यमयी गोलाकार चीज से भर जाती है। वे हवा में ऊपर नीचे हो रहे हैं, पलक झपकते दिशा बदल रहे हैं और फिर अचानक एक परफेक्ट त्रिकोण बनाकर गायब हो जाते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने जो नई फाइलें जारी की हैं उनमें कुछ ऐसा ही दावा किया गया है। 80 साल पुराने रहस्यों, सीक्रेट रिपोर्ट्स, सैन्य अधिकारियों के बयान, इंफ्रारेड कैमरों के वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और दर्जनों अनसुलझी घटनाओं से भरी ये फाइलें अब पूरी दुनिया में बहस छेड़ चुकी हैं। क्या सचमुच पृथ्वी पर कोई अज्ञात तकनीक मौजूद है? क्या ये किसी दुश्मन देश की सीक्रेट टेक्नोलॉजी है, या क्या ये इंसानी दिमाग का भ्रम है, या फिर क्या हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमयी दुनिया में जहां साइंस, सेना, राजनीति और एलियन थ्योरी एक दूसरे से टकराती दिखाई देती हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स से जुड़ी नई फाइलों का बड़ा सेट जारी किया है। आधिकारिक भाषा में इन्हें यूएपी यानी कि अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना कहा जाता है। इन दस्तावेजों का सामने आना कोई सामान्य घटना नहीं है। दशकों तक अमेरिका की सरकार यूएफओ मामले पर चुप्पी साधे रही। कई मामलों को साजिश कहकर टाल दिया गया, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद कई फेडरल एजेंसियों को पुराने सीक्रेट रिकॉर्ड सार्वजनिक करने पड़े। इन्हीं में शामिल थी यूएफओ और यूएपी से जुड़ी फाइलें। नई रिलीज में कुल 64 फाइलें शामिल हैं, जिनमें 6 पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स, 7 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, 51 वीडियो फुटेज। इनमें से कई वीडियो अमेरिकी सैन्य इंफ्रारेड कैमरों द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे। कुछ रिकॉर्डिंग्स 2018 से 2023 के बीच की हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि वीडियो मौजूद है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी उनमें दर्ज गवाहियां। कुछ अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे जो हवा में अचानक दिशा बदलते थे, जमीन के बेहद करीब उड़ते थे, असामान्य गति से चलते थे और अचानक गायब हो जाते थे, और कभी कभी आसमान में विस्फोट कर देते थे। ये दावे सिर्फ आम लोगों के नहीं थे। इनमें सैन्य अधिकारी, पायलट और खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोग शामिल थे। और यही कारण है कि ये मामला अब केवल इंटरनेट अफवाह नहीं रह गया। नई रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चर्चा एक ऐसी घटना की हो रही है जो 2025 में यानी कि पिछले साल में पश्चिमी अमेरिका के एक सैन्य परीक्षण क्षेत्र में हुई। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना का एक वरिष्ठ इंटेलिजेंस अधिकारी हेलीकॉप्टर में सवार था। मिशन का उद्देश्य था पहाड़ों में सुनाई देने वाले रहस्यमयी धमाकों की जांच करना। इस क्षेत्र में पहले भी कई बार यूएफओ देखे जाने की रिपोर्ट मिल चुकी थी, इसलिए टीम सतर्क थी। लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि उस रात क्या होने वाला है। अधिकारी के अनुसार उड़ान के दौरान अचानक उन्हें दूर आसमान में 2 चमकदार नारंगी ऑर्ब्स दिखाई दिए। वे साधारण रोशनी नहीं थे, उनका आकार अंडाकार था, रंग गहरा नारंगी और बीच में सफेद या पीली चमक। वे हर दिशा में रोशनी फैला रहे थे। कुछ मिनट बाद दृश्य और डरावना हो गया। दर्जनों ऑर्ब्स चारों तरफ दिखाई देने लगे। वे नीचे ऊपर हो रहे थे, कभी तेज चमकते, कभी धीमे पड़ जाते। फिर अचानक ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे के करीब आ रहे हों, और फिर उन्होंने आसमान में एक त्रिकोणीय पैटर्न बना लिया। रिपोर्ट में लिखा गया कि अधिकारी ये सीन देखकर स्पीचलेस हो गया। उसने कोई फोटो भी नहीं ली। क्यों? क्योंकि उस समय उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था कि क्या ये खतरा है। सोचिए, एक प्रशिक्षित सैन्य अधिकारी जिसने युद्ध, तकनीक और खुफिया ऑपरेशंस देखे हों, वो अगर किसी दृश्य को देखकर हैरान रह जाए, उसके हाथ पांव काम करना बंद कर दे, वो कांपने लगे डर के मारे, तो आखिर उसने ऐसा क्या देखा होगा? क्या ये एलियन थे या इंसानों की बनाई कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी? यही वो सवाल है जिसने पूरी दुनिया को अब 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहला पक्ष ये कह रहा है कि अगर अमेरिकी सेना खुद स्वीकार कर रही है कि उसे नहीं पता कि ये चीजें क्या हैं, तो मामला गंभीर है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हर रहस्यमयी चीज एलियन नहीं होती। विज्ञान की दुनिया में किसी भी दावे को सच मानने से पहले सबूत जरूरी होते हैं। अब तक जो भी चीजें सामने आई हैं उनमें वीडियो है, गवाहियां हैं, रडार डेटा के दावे हैं, सैन्य रिकॉर्ड हैं, लेकिन अब भी कोई ऐसा सबूत नहीं है जो 100% साबित कर सके कि ये पृथ्वी के बाहर की सभ्यता है। अगर यूएफओ इतिहास की बात होगी तो न्यू मैक्सिको का नाम तो जरूर आएगा। नई फाइलों में शामिल 116 पन्नों की एक रिपोर्ट ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का ध्यान खींचा है।
ये रिपोर्ट 1948 से 1950 के बीच न्यू मैक्सिको के सैंडिया क्षेत्र में हुई घटनाओं से जुड़ी है। ये वही दौर था जब अमेरिका परमाणु हथियारों का परीक्षण भी कर रहा था। सैंडिया क्षेत्र अत्यंत सुरक्षित सैन्य इलाका माना जाता था, लेकिन इसी दौरान वहां एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने हरी आग की गेंदें, उड़ती डिस्क, चमकते ऑर्ब्स और अचानक गायब हो जाने वाली वस्तुएं देखी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये ऑब्जेक्ट्स हवा में असंभव मोड़ लेते थे। वे सीधी दिशा में नहीं उड़ते थे, कभी अचानक रुक जाते, कभी बहुत तेज गति से आगे बढ़ जाते और सबसे अजीब बात, कुछ ऑब्जेक्ट्स आसमान में ही विस्फोट कर जाते थे, यानी कि फट जाते थे। जांच अधिकारियों को उन जगहों पर तांबे जैसा पाउडर भी मिला जहां ये घटनाएं हुई थी। तो क्या वो किसी प्रयोग का अवशेष था, या क्या वो किसी उल्कापिंड का हिस्सा था, या किसी ऐसी तकनीक का संकेत जिसे दुनिया समझ नहीं पा रही? आज भी इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं। अब बताते हैं अगला किस्सा। फरवरी 2023, अमेरिका पहले ही चीनी जासूसी गुब्बारे को लेकर हाई अलर्ट पर था। पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां उस समय सतर्क थी। तभी लेक ह्यूरन के ऊपर रडार पर एक अज्ञात उड़ती वस्तु दिखाई दी। यह ऑब्जेक्ट किसका था, कहां से आया था, क्या ये निगरानी कर रहा था? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। अमेरिकी एयरफोर्स ने तुरंत कार्रवाई की, एक फाइटर जेट भेजा गया और फिर जो हुआ वो अब पेंटागन द्वारा जारी वीडियो में देखा जा सकता है, जो अभी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। फुटेज में दिखाई देता है कि अमेरिकी जेट उस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को निशाना बनाता है और उसे मार गिराता है। बाद में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये कोई एलियन तकनीक नहीं बल्कि एक हॉबी बलून हो सकती है, यानी किसी शौकिया क्लब द्वारा छोड़ा गया गुब्बारा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वो सिर्फ एक गुब्बारा था तो अमेरिकी सेना ने उसे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा क्यों माना? और अगर वो गुब्बारा नहीं था तो फिर वो था क्या? यूएफओ बहस सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है। नई रिलीज में अपोलो 12 मिशन की एक पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल है। 1969 में इंसान चांद तक पहुंच चुका था, दुनिया अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर रही थी। इसी दौरान अपोलो 12 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने एक अजीब अनुभव साझा किया। जब वे अंतरिक्ष में आराम करने की कोशिश कर रहे थे तब उन्होंने चमकती रोशनी की अजीब लकीरें देखने की बात कही। उस समय ये घटना बेहद रहस्यमय लगी। क्या अंतरिक्ष में कोई अज्ञात वस्तु थी? क्या कोई बाहरी ऊर्जा स्रोत था? बाद में नासा ने जांच की और कहा कि संभवतः ये अंतरिक्ष यात्रियों की आंखों में कॉस्मिक किरणों के प्रभाव के कारण हुआ विजुअल इफेक्ट था, यानी कि मात्र एक भ्रम। लेकिन अगर ऐसा हुआ था तो इतने दिनों तक सच्चाई छुपाई क्यों गई? आखिर सरकारें यूएफओ की जानकारी छुपाती क्यों है? ये सवाल दशकों से पूछा जा रहा है। अगर सरकारों के पास जानकारी है तो वे सब कुछ सार्वजनिक क्यों नहीं करती? यूएफओ विषय पर वैज्ञानिक समुदाय पूरी तरह एकमत भी नहीं है। कुछ वैज्ञानिक इसे गंभीरता से लेते हैं, कुछ इसे महज इंसानी भ्रम मानते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अब इस विषय को पूरी तरह मजाक नहीं माना जा रहा। कई यूनिवर्सिटीज और रिसर्च संस्थान अब यूएपी घटनाओं पर डेटा आधारित अध्ययन कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कोई घटना बार बार सैन्य सेंसर, कैमरों और पायलटों द्वारा रिकॉर्ड हो रही है तो उसकी जांच जरूरी है। हालांकि अधिकांश वैज्ञानिक अब भी ये नहीं मानते कि एलियंस पृथ्वी पर आ चुके हैं। अब इनमें कितनी सच्चाई है और कितना अफवाह, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन अब तक हमें ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि एलियन सभ्यता पृथ्वी पर पहुंच चुकी है। फिर भी यूएफओ घटनाएं लोगों की कल्पना को लगातार जिंदा रखती हैं। फिलहाल ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में इतना ही। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथ है विमल।